गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज है छुट्टी का दिन, 26 जनवरी है और सुबह के 7 बज रहे हैं। बस मैंने भी चाय चढ़ाया है, लब को अभी दूध दिया था, वो बैठ के पढ़ रहा है। और बस ढेर सारी अदरक कूट ली है और इलायची, अदरक इलायची फ्लेवर चाय अच्छी लगती है। और पति देव के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जब पानी और चाय दोनों तैयार हो तब जगाया करो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो जल्दी उठना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज मैंने कहा ठीक है, पहले ही उठ जाओ। और उठेंगे नहीं, वो चाय वाय पी के फिर सोएंगे, मुझे पता है, लेकिन पिला देती हूँ पहले टाइमली। क्योंकि फ्रेंड्स मतलब जब लेट से उठो ना, फिर सारे काम लेट 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 होने लगते हैं। और बस पानी वानी गर्म कर लिया है और उनको जगाती हूँ, चाय वो पी लें, फिर मैं आगे का काम अपना प्रोसेस करूँगी। और फ्रेंड्स, चाय वाय पिया तभी संजू का कॉल आया कि भाभी आज नहीं आएंगे, तबीयत ठीक नहीं है और मौसम थोड़ा अप डाउन हो रहा है, तो तबीयत सबकी गड़बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, देखो संजू 4 दिन छुट्टी रखना महीने के, और मतलब फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। पिछले साल संजू को कन्फ्यूज़न हो गया था, मैंने बोला था उससे कि जब ज़्यादा ठंड हो मत आना, तो देवी जी ने 15 दिन छुट्टी कर ली थी। तो इस बार मैंने पहले ही, फिर बीच में मतलब अनबन हम दोनों की हो गई थी, तो उन्होंने मैंने भी कहा कि हिसाब अपना ले लो, उसने कहा कि हिसाब कर दो, और फिर उसने काम छोड़ दिया था। और फिर अभी इधर फिर से करने लगी है संजू। तो मैंने देखो कहा उससे कि देखो भैया, पहले ही छुट्टी उट्टी क्लियर कर लो, 4 छुट्टी 1 महीने की होती है, उससे ज़्यादा ना लेना। तो बस फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू लगा लिया और बस रैक पोंछ रही हूँ। बर्तन काफ़ी बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, लेकिन धोऊंगी नहीं अभी मैं, संजू ने बोला इवनिंग में आएगी। और बस रैक पोंछ रही हूँ, क्योंकि पानी, बच्चे कभी कभी ऐसे ही बर्तन रख देते ना उठा के धुले हुए, तो वो पानी नीचे आ जाता है। इसीलिए मैंने इस पे कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट वगैरह लगाए हैं कि डायरेक्ट नीचे ना जाए पानी। और बस इसको पोंछ दे रही हूँ, थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट साफ़ हो जाएगा, अदरवाइज़ तो सब हटा के पोंछने लायक है, लेकिन अभी समय नहीं है फ्रेंड्स। तो बस इसको क्लीन कर रही हूँ। और अभी खाना भी साथ ही साथ बनाना है। तो खाना फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है निमोना बनाया था, राइस और रोटी, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि निमोना भी एक तरीके से दाल का काम भी कर देता है और सब्जी का भी। और फ्रेंड्स, ये बैग वैग गांव ले गई थी, तो ये बाहर ही पड़े हैं, तो बस इनको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके अलमारी में डाल दूँगी तो फिर ठीक रहेगा, अदरवाइज़ पड़े पड़े ये ख़राब होंगे इधर उधर। और मेरे दादाजी एक चीज़ कहते थे हमेशा कि अपनी चीज़ों की कदर करो, इज्जत करो, तो वो तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। मतलब कभी फिर उनको निकालो तो वो नए से मिलेंगे, अदरवाइज़ अगर ऐसे ही फेंक देंगे तो ख़राब तो होने ही है। तो बस इनकी कदर मैं कर रही हूँ, इनको पोंछ पाछ के अलमारी में आज डाल दूँगी। मतलब जो चीज़ बड़े लोग कह के समझा के जाते हैं, वो 100% सही होती है, और फॉलो करना अपना काम है। मतलब फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से कहते हैं। अब हम लोग भी अपने बच्चों को कोई चीज़ कहते हैं तो एक्सपीरियंस से कहते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं हल्के में लेते हैं। जब वो एक्सपीरियंस कर लेंगे तो वो किसी और को कहेंगे। और जब पेरेंट्स बनो तो समझ में आता है, पहले कुछ समझ में नहीं आता है। और फ्रेंड्स, थोड़े बहुत बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना खाना है या कोई चाय वाय बनानी पड़े, तो बस उतने ही बर्तन अभी मैं क्लीन करूँगी। क्योंकि मेरा भी सुबह के टाइम में कितना भी जल्दी करो, और पार्लर भी जाना है, 11 बजे तक निपटाने में बड़ी आफत आती है, काम पूरे हो भी नहीं पाते और 11 खट से बच जाता है। भले ही आप 4 बजे उठो, 3:30 मतलब 5:30 बजे उठो, लेकिन समय हो जाता है, कुछ ना कुछ करते रहिए और समय निकलता रहता है। तो बस फ्रेंड्स, थोड़े से मैंने जो ज़रूरत के बर्तन हैं उतने ही साफ़ किए और बस चलती हूँ। ये लोग दोनों आज बच्चे खांस रहे हैं, क्योंकि मौसम कभी बारिश हो जा रही है, कभी एकदम से सडन धूप आ रही है, फिर सडन पता चला हवा चल रही है, तो उसमें सर्दी जुकाम सा हल्का फुल्का हो रहा है। तो इन दोनों को मैं सोच रही हूँ कि गरारा करा दूँ। तो बस गर्म पानी तो करके रखा ही है, गरारा कराना है इन दोनों को। और बस धुल रही हूँ, अभी थोड़े से और धुल लेती हूँ क्योंकि मैं, ये मेरे दिमाग में रहता है मेरे जाने के बाद इन लोगों को धुलना धालना ना पड़े। तो बस जो ज़रूरत के थे वो धुल लिए फ्रेंड्स। और इन दोनों को बिटाडीन का घोल तैयार करके दे देती हूँ पानी में, और ये लोग गुड़ थू कर लेंगे 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार ये कर पाएँ। वैसे तो मोस्टली फेंका जाता है, जितना भी अगर पूरी ग्लास लेके जाओ ना, तो गरारे करने में मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ, मैं 1-2 बार करूँगी, उसके बाद मैं गिरा देती हूँ सिंक में, बेसिन वगैरह में। तो बच्चे भी वही काम करते हैं। तो बस वही ढूंढ रही हूँ कहाँ रखा है। फर्स्ट एड में तो मुझे मिला नहीं, फिर याद आया यहाँ पीछे पड़ा होगा।
फ़र्स्ट एड में फ्रेंड्स कोई डिटॉल या बैंडेज ये चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि जब भी परी को एक खरोच भी आएगी ना तुरंत बैंडेज चिपकाती है। तो बैंडेज तो मैं ला के अगर हर महीने भी रखूँ तो बैंडेज इसमें काम के टाइम पे नहीं मिलेगा। अगर कभी हाथ कट गया बाई चांस तो बैंडेज मिलने से रही। और बस इन दोनों को बुलाया है और पानी निकाल लेती हूँ गरम। हल्का सा हल्का ठंडा पानी भी डालना पड़ेगा, काफ़ी खौलता हुआ पानी है, क्योंकि इतने खौलते पानी में बच्चे नहीं कर पाएंगे। और बस इसमें बिटाडीन डाल देती हूँ। और परी एक बार सो के उठी है फिर लेट गई है, मतलब पता नहीं क्या है, छुट्टी है तो मतलब बिस्तर ही नहीं छोड़ना होता है। कुछ बच्चों का भी ऐसा ही है और हस्बैंड का भी ऐसा ही है। बस लव उठता है टाइमली मेरे घर में मेरे साथ, अदरवाइज़ दोनों लोग ऐसे ही हैं, लेटे रहते हैं मतलब और फ्रेंड्स यहाँ पे रात के बज गए हैं 9 बज रहे हैं। और मैं भी पार्लर से आई हूँ और आते समय ही चाइनीज़ ले आई थी, मंचूरियन और चाउमीन, क्योंकि बच्चे कह रहे थे खाना है तो मैंने कहा ठीक है ले आते हैं। तो खाना इस समय नहीं बनाऊँगी और वही खा लिया है हम लोगों ने। और बस कपड़े तय लगा रही हूँ, आज मॉर्निंग में धुले थे तो इनको तय लगा लूँगी, तो मॉर्निंग में अगले दिन के लिए सहूलियत हो जाती है कि अब ये सब तय नहीं लगाना है तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर फैला हुआ दिखता है। तो बस इन सबको तय लगा रही हूँ, साथ में लव भी मेरी हेल्प कर रहा है और सही रहता है। मैं बच्चों को कहती हूँ अपने अपने भैया कपड़े उठा लो, तय लगा के अपनी अलमारी में डाल दो, डेली का है ये नहीं कि पड़ा है तो फिर जिस दिन फ्रेंड्स आलस करिए ना तो आलस ही हो जाता है, फिर वो पड़े ही रहते हैं। इससे अच्छा है कि अपने उठाइए भैया, अपने अपने उठाइए और तय लगाइए और रखिए। अब परी भी सीख गई है, पहले परी नहीं करती थी लेकिन अब परी भी सीख गई है। और लव मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे ही कपड़े तय लगवा रहा है, उसके लगवा चुकी हूँ मैं। और बस इन सबको फटाफट से तय लगाते हैं। और फ्रेंड्स कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, लव कहता है मम्मी आपके पास मेरे लिए समय है, मतलब मॉर्निंग में तो बच्चे स्कूल ही रहते हैं मोस्टली, अभी तो ये घर पे रह रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम है इसलिए। और अदरवाइज़ फिर परी को लाना खाना खिलाना, उसको काम बता के मैं चली जाती हूँ। आती हूँ 8 बजे, फिर खाना पीना करना, फिर परी को देखने लगती हूँ कि इसने क्या होमवर्क अपना किया नहीं किया। 10 साढ़े 10 ऐसे ही बज जाते हैं। तो ये मुझसे कभी कभी पूछता है कि मम्मी आपके पास समय है मेरे लिए, मतलब मुझे वीडियो भी एडिट करना होता है, सब करना होता है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं कहती हूँ कि बेटा सारा समय तुम्हारे लिए है। और कभी कभी मैं डांट भी देती हूँ कि कभी कुछ कर रही हूँ तो बोल देती हूँ अच्छा अभी नहीं बाद में, तो ये थोड़ा सा संकोच करता है। और जब मैं आती हूँ तो मेरे अगल बगल ही ये रहता है, घूमता रहता है कि इसी समय में ये मम्मी काम करते करते ही बात कर लेगी। और पढ़ाई वढ़ाई तो ये दिन भर अपना कर ही रहे हैं भाई साहब। और ये फ्रेंड्स इसने जो मफलर पहना ना, ये हस्बैंड ने बहुत साल पहले लिया था और ये इधर उधर रखा रहता है, इसको वॉश किया उन्होंने अभी। तो मैंने कहा इसको बीच से कट करके मैं इसका आसन बना दूंगी और किसी काम तो आएगा नहीं। और इस पर अमेरिका का साइन बना है, तो लव कह रहा मम्मा इस पर पाकिस्तान का होता, तो मैंने कहा मैं उसे तुरंत फूंक देती, पाकिस्तान का होता तो मेरे घर के अंदर ना होता ये। और ये खड़ा है, बस मैंने कहा पकड़ो भैया, जो भी सूखे कपड़े हैं उनको अंदर रख दूं, क्योंकि अलमारियों में इतनी जगह नहीं है कि इनको मैं एडजस्ट कर पाऊँ। और फिर इसने कहा अगर इंडिया का होता, तो मैंने कहा भैया इंडिया के झंडे का तो तुम्हें पता ही है मैं कहाँ रखती हूँ, सबसे ऊंचा ही रहता है फिर वो। और मतलब पता नहीं क्या है भाई, जैसा जो होता है, अब उधर से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो इधर से रिस्पॉन्स अच्छा कैसे जाए। मतलब दिखावे वाली बात हो ही नहीं सकती मुझसे, तो मैं नहीं कह सकती कभी बेटर, जो शत्रु है सो है, जो अपना है सो है। और बस बच्चों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, वो जानते हैं मम्मी इस पे क्या, मतलब किस चीज़ पे क्या रिस्पॉन्स देगी। मुझसे कोई कहे भी ना फ्रेंड्स कि इस जगह पे इसको बहुत अच्छा बोलना है, इससे तुम्हें लाभ होगा, तो मैं कहती हूँ नहीं भैया हमें लाभ नहीं चाहिए, हम इतना ड्रामा नहीं कर पाएंगे, ना हमारे अंदर से वो चीज़ निकलेगी कि हम ऐसे बोल ही पाएँ, वो कोई भी मतलब कोई भी किसी भी मामले में हो। और बस ये सब कपड़े रख दे रही हूँ फ्रेंड्स। और इससे अब मतलब अगर मौसम चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स तो कितने सारे मतलब जो दरवाज़ों के पीछे कपड़े टंगे हैं, जैकेट वगैरह, घर कितना हल्का लगेगा ना। तो हर दरवाजे के पीछे, तीनों चारों दरवाजे के पीछे किसी की जैकेट टंगी है, दो दो टंगी है, स्वेटर टंगे हैं, कुछ टंगे हैं, तो इतना हैवी लगता है घर। और वो सबके घरों में होगा इस समय विंटर के टाइम में फ्रेंड्स, सबके घरों में यही हाल होता है। और बस चादर इसकी चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि इसको वॉश कर दूँगी और 1 हफ्ते, इस पे कोई लेटता तो है नहीं, बस ऐसी बिछी रहती है, तो 1 हफ्ते बाद ही वॉश करती हूँ इसको, डस्ट वस्ट आती ही रहती है थोड़ी बहुत तो।
और फ्रेंड्स ये मसलन भी किसी काम आ नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा इसको भी अंदर डाल देते हैं। इसके न्यू कवर लाने हैं मुझे, और बस मैंने कहा लाओ लव इसको भी अंदर ही रख देते हैं, फालतू में ये पड़ा है यहाँ पे। और इसको भी रख दिया और बस चलती हूँ अंदर, परी को देखती हूँ, पढ़ाती हूँ। और अभी तुमको बता रहे हैं हम, कर लो पहले, तुम कर ही लो, रैपर ही पहले कर लो गधे कहीं के। और फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है और कपड़े वगैरह भी रख दिए। बस अब परी को मैंने क्वेश्चन आंसर दिए थे सुनाने के लिए, और बहुत मुश्किल है इनका सुनाना, आज इनको कूटना पड़ेगा। हो सकता है इनकी कुटाई उटाई का मुहूर्त निकला है। और इधर ये भाई साहब बैठे, इनको दूध दिया है तो ये कॉफी उसमें घोल के पी रहे हैं। सज्जन पुरुष कॉफी पीते हैं ये। और फ्रेंड्स किसी भी रीजन से अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, भैया तुम कर लियो पूरी चम्मच, अभी घुमा लियो, पहले रैपर फाड़ लेना फिर चम्मच घुमा लेना। सीन डाल देना, वीडियो खत्म। इनको दबेगी। और स्वेटर ना पहनो, दबेगी बीमारी। किसकी बीमारी? आज में। और फ्रेंड्स किसी भी रीजन, अरे यार रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ यार तुम दोनों। वैसे कर रहे हैं, अब नहीं होगा। आंटियां कहती है कितने अच्छे बच्चे हैं आपके, कोई शोर नहीं करते, आप अच्छे से बना लेते हो। कन्हैया की मम्मी कह रही थी तुम्हारे क्लासमेट, मैंने कहा लो, इन्हें नहीं पता हमारे बच्चे कितने अच्छे, हम रात में 2 बजे बैठ के वॉइस ओवर करते हैं सन्नाटे में। तो फ्रेंड्स किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फ्रेंड्स। खास लेना अभी तुम ना लायक।